प्यारे दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि जिन्नात होते हैं, यानी जिन्नात का वजूद है। कुछ जिन्नात इंसान से नफरत करते हैं और कुछ इंसान से प्यार करते हैं। आज हम आपको एक लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जिस पर एक जिन्नात आशिक हो गया। वो जिन्नात उसे बड़ा परेशान करता था। जब भी लड़की की शादी की बात होती तो वो जिन्नात हंगामा कर देता था। पूरा मामला क्या था आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्होंने ये वाकया बयान किया है वो प्रोफेसर हैं और आमिल भी हैं। ये वाकया उनके दोस्त की बहन के साथ पेश आया है। वो कहते हैं कि मेरा दोस्त बहुत परेशान रहता था। एक बार जब वो मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा, तुम क्यों परेशान हो? उसने कहा, मेरी एक बहन है, लेकिन अल्लाह जाने उसकी शादी में क्या रुकावट है। उसके ऊपर कोई ऐसा असर है जो उसकी शादी नहीं होने देता है। जैसे ही लड़के वाले उसका रिश्ता लेकर घर आते हैं तो उसकी शक्ल बदलना शुरू हो जाती है, आंखें उसकी लाल हो जाती हैं और वो हर एक को गुस्से से देखने लगती है और ऐसा लगता है कि वो सबको मार डालेगी। इसी वजह से अब उसका कोई रिश्ता नहीं आता है। यहाँ तक कि पूरे गांव में हमारा घर बदनाम हो चुका है। वो आमिल कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करता और तुम भी यकीन नहीं करोगे। तो मैं उसके पास गया और कहा, मैं एक आमिल भी हूँ और एक प्रोफेसर भी हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, लेकिन मैं जिन्नात के वजूद को मानता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, मेरी बहन पर जो जिन है वो बड़ा खतरनाक है, उसने बहुत से आमिलों को नुकसान पहुँचाया है। मैंने उसको तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह पर यकीन रखो, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी बहन की ये मुश्किल हल हो जाए। मैंने उससे कहा, तुम मुझे अपने घर लेकर चलो। फिर मैं उसके साथ उसके गांव चल दिया, क्योंकि वो गांव में रहता था। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो लोग मुझे एक बात समझाने लगे कि हम आपको बता दें कि उस पर वो जिन उस वक्त आता है जब उसके रिश्ते की बात चल रही होती है। तो मैंने उनसे कहा, क्या अभी उसके लिए कोई रिश्ता है? तो उन्होंने कहा, नहीं, उसके लिए अभी कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारी रिश्तेदारी में एक लड़का है जो इसे पसंद करता है, लेकिन इस जिन की वजह से अब वो भी हमारी बेटी से डरने लगा है। तो मैंने उससे कहा कि आप उस लड़के को राजी करो। जब शादी की तैयारियां होने लगी तो मैं अपना अमल करूंगा। वो आमिल कहते हैं कि उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। वो लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि अल्लाह पर यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब घर में शादी की बातें होने लगी। उन्होंने लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि शादी का नाम सुनकर वो जिन फिर से हंगामा कर सकता था। इधर इनकी रिश्तेदारी में जो लड़का था उससे बात की गई। लड़के को राजी किया गया कि देखो भाई, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये जो आमिल साहब हैं ये अल्लाह के फजल से उसे ठीक कर देंगे। अब वो लड़का उसे पसंद तो करता ही था। उसने कहा, ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। अब घर में तैयारियां चलने लगी। हर कोई डरा सहमा हुआ था। एक बार रात में जब सब लोग सो गए तो वो आमिल साहब कहते हैं कि मैं भी उनके घर में एक बेरी के पेड़ के नीचे सो गया। मैं बेरी के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था कि आधी रात को उठकर मुझे अपना अमल शुरू करना था। थोड़ी देर के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर मुझे महसूस होने लगा कि मेरे साथ कोई खड़ा है और एक काली सी परछाई मेरे पास से गुजरी है। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी चारपाई के पास कोई बड़ी सी चीज तेजी से गुजर रही है। मैंने आंखें खोली तो मुझे काली सी परछाई वहां से गुजरती हुई नजर आई। फिर मेरी चारपाई को कोई जोर जोर से हिलाने लगा। मैं खुद को संभाला हुआ था। जब मैं उठने लगा तो मेरे सामने मुझे 15 फुट लंबी कोई मखलूक नजर आई। जो मखलूक बेरी के पेड़ की तरफ से आ रही थी वो यकीनन वही जिन था जो उस लड़की पर सवार था। मैंने फौरन अपना अमल शुरू कर दिया। उस अमल से ये हुआ कि उस मखलूक का कद छोटा होने लगा और फिर वो एकदम से वहां से गायब हो गया। पूरी रात मैं अपना वो अमल करता रहा। फजर की नमाज के बाद मैंने अपने दोस्त से कहा,
तुम आज ही अपनी बहन की निकाह की तैयारी करो और लड़की को भी ये बात बता दो। लड़का तो पहले ही राजी था। खैर पूरे घर में निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं। जोहर की नमाज के बाद निकाह होना था। लड़की की माँ जब उसे तैयार करने के लिए कमरे में गई तो उस वक्त वो लड़की नॉर्मल थी। कोई असर उस पर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसे दुल्हन का लिबास पहनाया गया तो उसकी शक्ल बदलना शुरू हो गई और इतनी हसीन और खूबसूरत लड़की भयानक शक्ल वाली लड़की में तब्दील हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें उसकी लाल हो गईं, दांत उसके बड़े बड़े हो गए और उसका कद उतना ही लंबा हो गया जितना मैंने रात देखा था। सब उसे खौफ से देख रहे थे और डरकर वहां से भाग रहे थे। मेरा अमल उस वक्त जारी था। फिर मैं कमरे में दाखिल हुआ। उस लड़की की आंखों में देखते हुए मैं आयते कुरानी पढ़ता जा रहा था और जो भी वज़ाइफ थे वो मैं पढ़ रहा था। वो लड़की मुझे घूरे जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब मुझ पर हमला करेगी। उसने एक चीज मुझे खींचकर जोर से मारी लेकिन मैं बच गया। फिर मैं उसके पास गया और उस पर दम करता हुआ पानी छिड़कने लगा। इसके बाद उसका कद छोटा होने लगा और जितना उस लड़की का कद था उतना हो गया। फिर उसने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे गले को बुरी तरह से जकड़ लिया और दबाने लगी। मैं आयते कुरानी और वजीफे पढ़ता जा रहा था और उसके चेहरे पर दम कर रहा था। वो जिन्नात बहुत खतरनाक था, लेकिन जो अमल मैं कर रहा था वो उससे भी ज्यादा ताकतवर था। बड़े बड़े खतरनाक जिनों पर यह अमल किया जाता है। अब उस जिन की ताकत कम होने लगी और वो लड़की निढाल होने लगी। उसने मेरी गर्दन छोड़ दी। अब मैंने उसके चेहरे पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब वो होश में आई तो बिल्कुल नॉर्मल थी। सब घर वाले बहुत खुश थे और फिर खुशहाली के साथ उस लड़की का निकाह उस लड़के के साथ हो गया। और वो जिन जिसने उस लड़की को कई साल से जकड़ा हुआ था, उसे तकलीफ दे रहा था, उससे उस लड़की को निजात मिल गई। मैंने अपने दोस्त को मशवरा दिया कि ये बेरी का पेड़ जो तुम्हारे सहन में लगा हुआ है इसे फौरन कटवा दो। प्यारे दोस्तों, वैसे तो कोई इतनी आसानी से इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन ऐसे वाकयात पेश आते रहते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।